बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा छोटा बेटा अपनी बेवा भाभी के हाथ से ही दूध पीता था और खाना खाता था। मैं बहुत हैरान थी। जब भी मैं अपनी बहू का रिश्ता कहीं करने लगती तो वो शोर मचा देता। एक दिन मैंने अपनी बहू को उसके मैके भेजा और खुद उसके कपड़े लिए, और जब मैं अपने बेटे को खाना देने लगी, यूं ही मैं उसे खाना देने लगी तो पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वहां तो मेरा नाम लुबना है। मेरे दो बेटे थे। एक बेटा 19 साल का था जब मैंने उसकी शादी कर दी। इससे कुछ अर्सा पहले ही मुझे खुदा ने एक और बेटा दिया था। जब मैंने अपने बेटे की शादी की, वो शादी के कुछ अरसे के बाद ही इस दुनिया से रुखसत हो गया। मुझे अपने बेटे की मौत का बहुत सदमा हुआ। पहले मैं अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी, फिर मेरी बहू ने मेरी बहुत खिदमत की, जिससे मैं फिर से ठीक हो गई। पर इस दौरान मेरे दूसरे बेटे का अपनी भाभी से लगाव हो गया। वो मेरे पास कम ही होता। मैं जितना भी उससे कुछ कह लेती, उसे कोई असर ही ना होता। पर वो अपनी भाभी की हर बात मानता। मुझे कभी कभी ये बात परेशान करने लगती। वो मेरा बेटा है, फिर वो मेरे पास क्यों नहीं आता? मेरी बहू बहुत मासूम थी। मैं रात के वक्त नमाज पढ़ कर आई। सामने मेरी बहू मेरे बेटे हमजा को पढ़ा रही थी। मैं उन्हें देखने लगी। फिर मैं अपनी बहू के पास बैठ गई, क्योंकि मुझे उससे बात करनी थी। मैं अभी पास बैठी ही थी कि मेरा बेटा मुझे घूरने लगा, जैसे मैं उससे मारने लगी हूँ। बेटा, मैं चाह रही हूँ तुम अच्छी खासी प्यारी हो, जवान भी हो, तुम शादी कर लो। मुश्किल होगा तुम्हारे लिए इतनी लंबी जिंदगी अकेले गुजारना। मैंने उसका चेहरा देखते हुए कहा। मेरे बेटे ने अपने हाथ में पकड़ी कॉपी जमीन पर फेंक दी और रोने लगा। मैंने हैरानगी से उसकी तरफ देखा। वो अचानक से क्यों रोने लग गया? मैं भी उससे पूछने लगी। मेरी बहू भी पूछने लगी, अरे क्या हुआ? पर वो रो ही जा रहा था और मुझे घूर रहा था। मेरी बहू मुझसे कहने लगी, अम्मी जी प्लीज़, आप ऐसी बातें मत किया करें। मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। मैं रह लूँगी तनहा। मैंने खुद ही तो आपसे कहा था ना कि मुझे आपके बेटे से शादी करनी है। अब मैं इतनी बेवफा नहीं हूँ कि उसके मरने के बाद किसी और के साथ शादी कर लूँ। उसने उदासी से कहा और वहाँ से उठकर चली गई। मेरा बेटा भी उसके पीछे पीछे भागा चला गया। मैं सोचने लगी कि जब मेरा बेटा पैदा हुआ था, इससे पहले ये हॉस्टल रहती थी। मुझे ये कहने लगी थी कि मुझे आपके बेटे से शादी करनी है। कितनी से मेरी मिन्नतें की थी, खाला मुझे अपनी बहू बना लें, मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगी, मैं आपका ख्याल बेटियों की तरह रखूंगी। पर अब अपने किए हुए वादे को निभा तो रही है। मेरा बेटा इससे शादी के बाद उदास रहने लगा था। न जाने उसे क्या हो गया था। मुझे कभी पता ना चला इस बात का। पर जब अपनी बीवी के साथ होता बहुत खुश होता, जब कभी अकेला होता तो उदास होता। फिर एक दिन हम सबको उदास करके इस दुनिया से हमेशा के लिए चला गया। न जाने उसे हुआ क्या था। मैं कभी कभी अपनी बहू से इस बारे में पूछती, पर वो कहती कि उसे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। पर वो ये भी कहती कि मैं भी उन्हें कभी कभी उदास देखती थी। न जाने इसके पीछे क्या राज छुपा हुआ था। मैं अपनी सोचों में गुम थी। इतने में मेरी नज़र मेरी बहू पर गई, जो दूध गर्म करके अंदर लेकर जा रही थी। कमरे की तरफ मुझे याद आया, मैंने जब अपने बेटे से पूछा था कि दूध पीना है, तो उसने कहा था कि उसने दूध नहीं पीना। पर अब ये क्यों दूध लेकर जा रही थी? मैं उठकर कमरे में गई। सामने वो दूध पी रहा था। मैं बिना कुछ पूछे वहां से चली गई। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरा बेटा मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। मैं अपने कमरे में आ गई। सुबह सुबह मैं उठकर किचन में नाश्ता बना रही थी। मैंने देखा मेरी बहू अभी तक सो रही थी। मैंने 2-3 बार उसे आवाज़ दी, पर वो ना आई। मुझे लगा उसकी तबीयत खराब है, जिसकी वजह से सो रही थी। मैं नाश्ता लेकर बाहर आई। इतने में मेरी बहू घर में दाखिल हुई। मैंने सवालिया नज़रों से उसे देखा। अरे बेटा, इतनी सुबह सुबह कहाँ गई थी? मैंने घड़ी की तरफ देखा जहाँ 8 बज रहे थे। वो मैं हमजा को लेकर बाहर गई थी। वो सुबह सुबह जिद कर रहा था मैंने बाहर जाना है, तो मैंने सोचा अब ले जाऊं उसे। मेरी बहू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पर उसने अपने चेहरे पर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट सजाई हुई थी। उसका रंग उड़ा हुआ था, जैसे ना जाने वो कहाँ से आ रही हो। मैंने मज़ीद उससे कोई सवाल ना किया और उससे कहने लगी, अच्छा आकर नाश्ता कर लो, हमजा को भी तुम ही करवा दो, मेरे कहने पर तो कुछ खाता पीता नहीं है, और उसे स्कूल से भी देर हो जाएगी वरना। मेरी बहू मुझे बिना जवाब दिए ही वहाँ से चली गई। मैंने अपनी बहू का रवैया पहली दफ़ा बदला हुआ देखा। उसने पहले तो कभी इस तरह मेरे साथ नहीं किया था। मुझे हर बात का जवाब देती थी। आज उसे क्या हो गया था?
ज़रूर उसे कोई परेशानी है। पर अगर होती तो वो मुझे ज़रूर बताती। वो मेरे बेटे को क्यों सुबह सुबह लेकर गई थी बाहर? उसने तो कभी बाहर जाने की जिद नहीं की। क्या मेरी बहू मुझसे कुछ छुपा रही है? मुझे न जाने कितने वसवसों ने घेर लिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैं अपने कामों में मसरूफ़ हो गई। मैं सारा दिन अपनी बहू को नोट करती रही। वो सारा सारा दिन उदास और परेशान रहती, जैसे उसे कोई बात परेशान कर रही हो। रात के वक्त वो कहने लगी, अम्मी जी, मैं और हमजा बाहर जा रहे हैं। मैं पूछने लगी, अरे इतनी रात को क्यों बाहर जाना है? चलो मैं भी साथ चलती हूँ। वो मेरे साथ जाने का नाम सुनकर अपने जाने का इरादा तर्क कर दिया। कहने लगी, अच्छा नहीं जाती। मगर मेरा बेटा उससे कहने लगा, चले ना आप मेरे साथ भाभी। मैंने अपने बेटे को कहा, मैं साथ चलूं? वो कहने लगा, आपको मैंने नहीं लेके जाना, मैंने इनको साथ लेके जाना है। वो बहू की तरफ देखता हुआ बोला। वो इस तरह से देख रहा था जैसे वो पूछ रहा हो कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। मेरी बहू ने धीरे से नफ़ी में सर हिलाया और मुझसे बिना पूछे ही दोनों बाहर चले गए। मैं उन्हें देखती रह गई। मुझे अपनी बहू पर गुस्सा आने लगा। ना जाने वो क्या चाहती थी। मैं उनका इंतज़ार करने लगी। ना जाने वो कब वापस आते हैं। मैं कमरे में जाकर लेटी और फिर पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। सुबह के वक्त मेरी आंख खुली। मेरा सर भारी होने लगा। मैं उठी और बाहर गई। जैसे ही मैं किचन में दाखिल हुई, ना जाने मेरा बेटा क्या बातें कर रहा था मेरी बहू से। मुझे देखते ही दोनों यूं खामोश हुए जैसे जैसे कोई सांप सूंघ गया हो उन्हें। मैं भी उनके साथ बैठ गई और अपनी बहू से मुखातिब होकर बोली, बेटा तुम शादी कर लो। तुम्हारे शौहर को भी मरे हुए अब काफ़ी अरसा हो गया है। तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा अकेले रहना। मेरी बात सुनकर फ़ौरन से मेरा बेटा बोल पड़ा, आप फिक्र न करें, मैं हूं ना इनके साथ। मैं कभी इन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तो इनका। वो ना जाने आगे क्या कहने लगा था। मेरी बहू ने उसे डांट कर चुप करवा दिया और मुझे तजस्सुस हुआ। ना जाने वो क्या कहने वाला था। वो क्या कहना चाह रहा था। मेरी बहू अभी भी उससे आंखें निकाल रही थी। मैंने अपने बेटे से कहा, अरे तुम कैसे ख्याल रखोगे इसका? इसे शादी कर लेनी चाहिए। नहीं नहीं, मैं रख लूँगा, उसने गुस्से में कहा। मैं उसे देखने लगी। वो अभी सिर्फ 10 साल का था और कैसी बातें कर रहा था। कौन उसे ऐसी बातें सिखा रहा था। मेरी बहू ने मुझे चोर नज़रों से देखा। मैंने उससे निगाहें मोड़ ली। वो मेरे हाथ पर हाथ रखकर बोली, अम्मी जी, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, फिर बता रही हूँ, प्लीज़ ऐसी कोई बात मत किया करें। मैं इधर आपके साथ खुश हूँ। मुझे कहीं किसी के साथ कोई शादी नहीं करनी। अगर मुझे करनी होती तो मैं कब की कर चुकी होती। मैं अपने शौहर की ही बेवा बन के रहना चाहती हूँ। मैं उनके अलावा किसी और का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। अपनी बहू की बातें सुनकर मुझे उसकी वफा पर प्यार भी आता। वो कितनी वफादार थी अपने शौहर के साथ। मेरा बेटा कितना खुशनसीब था। मुझे अब यकीन होने लगा था वो सच में मेरे बेटे से शादी करना चाहती थी, जो उसने मेरे बेटे के साथ शादी करने के लिए मेरी इतनी मिन्नतें की थी। मैं उसके चेहरे की तरफ देखने लगी, जो आगे से मेरे बेटे को नाश्ता करवा रही थी। थोड़ी देर के बाद वो बाहर चली गई। मेरा बेटा भी यूं भागता हुआ उसके पीछे पीछे गया, जैसे वो कहीं उसे छोड़कर चली जाएगी। मुझे कभी कभी हैरानगी होती, जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था अपनी भाभी के साथ अटैच होता जा रहा था। मुझे तो वो अपनी दुश्मन समझने लगा था। मुझे दुख होने लगा। मेरा दिल करता कि अब मैं अपनी बहू को अपने बेटे से दूर रखूं। इस तरह तो मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाएगा। पर मेरा बेटा उसकी तरफ क्यों जा रहा है? ऐसा भी क्या वो उस पर पड़कर फूंकती है, जो वो हर वक्त भाभी के पीछे पीछे भागता है। मुझे अब उस पर गुस्सा आने लगा था। मैं अपनी बहू के कमरे में गई। वो अलमारी के सामने कोई फाइल देख रही थी। मैं उसके हाथ से फाइल पकड़ने लगी। उसने पीछे कर ली। मेरे 1000 पूछने पर भी उसने मुझे फाइल के बारे में कुछ ना बताया और अलमारी में रख दी। बेटा तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? क्यों ऐसा कर रही हो? मुझे तुम्हारी कुछ समझ नहीं आ रही। तुम चाहती क्या हो? क्यों मुझसे मेरे बेटे को छीनना चाहती हो? मेरी बात सुनकर वो मुझे हैरानगी से देखने लगी, जैसे मैंने उस पर कोई बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया हो। अम्मी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं क्यों आपसे आपके बेटे को छीनूंगी? और भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? आप क्यों मुझे इतना गलत समझ रही हैं? अगर आपको ऐसा लग रहा है या आप मेरी शादी करना चाहती है तो ठीक है। आप मुझे बोझ समझ रही हैं। मैं अपने घर चली जाती हूँ, पर मैं कभी शादी नहीं करूँगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए और मैं शर्मिंदा सी हो गई उसकी बातें सुनकर।
बेटा, माफ़ी चाहती हूँ। मेरी बात तुम्हें बुरी लगी है तो तुम जानती हो ना कि मैं कितनी जज्बाती हो जाती हूँ। प्लीज़ बेटा, मुझे माफ़ कर दो। उसने मुझे देखकर नज़रें झुका ली। वो भी शर्मिंदा हो गई। मुझे लगा कि मैंने उससे कुछ ज़्यादा ही बातें सुना दी थी। वो क्यों मुझसे मेरे बेटे को छीनेगी? पर वो मुझसे बातें भी तो छुपाने लगी थी। मैं यही सोचती हुई बाहर आ गई। मैं हमसायों के घर गई। वहाँ पर एक औरत आकर बैठी हुई थी। मुझे देखकर मुस्कुराई और कहने लगी, मैं डॉक्टर हूँ, आपने मुझे पहचाना? मैं उसे गौर से देखने लगी। मैंने तो आज से पहले उसे कभी कहीं भी नहीं देखा था। फिर थोड़ा सा और दिमाग पर जोर दिया। इतना याद आया कि उसे मैंने किसी हॉस्पिटल में देखा था। फिर मैंने उसे कहा, जी, किसी हॉस्पिटल में देखा था। वो कहने लगी, अरे मैंने आपका ऑपरेशन किया था। ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैं उदास हुई थी। उस वक्त आप भी थीं, तभी शायद आपकी बहू भी थी। पर आपका तो। डॉक्टर की अगली बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं हक्का बक्का उसकी बातें सुन लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही हैं। मैं उन्हें क्या जवाब दूं? मुझे पहले लगा कि वो मेरे साथ मजाक कर रही हैं, पर उन्होंने जब कहा कि आपके घर वालों ने आपको नहीं बताया था, पर एक दिन तो पता चलना ही था, मेरा रंग उड़ गया। मुझसे मजीद बातें ना उनकी सुनी गई। मैं उठकर घर आ गई। सारा दिन कमरे में बंद रही। रात के वक्त कमरे में से निकली, देखा मेरा बेटा भाभी के साथ बैठकर खाना खा रहा था। मेरी बहू मुझे देखकर बोली, अम्मी जी, आप भी आकर खाना खा लें, आपकी तबीयत तो ठीक है? मैंने उसके चेहरे पर नफरत भरी निगाह डाली और कहा, कैसी हो सकती है, ठीक ही हूं मैं। मेरी बात सुनकर मुस्कुराई और मुझसे खाने के बारे में पूछने लगी। पर मेरी भूख तो डॉक्टर की बातें सुनकर ही मर गई थी। मैं क्या खाती और क्या ना खाती। मेरा बेटा मेरी बहू को कहने लगा, मुझे दूध का गिलास दे दें। मैं दूध डालकर लाई और उसे पिलाने लगी। मैंने उसको घूरते हुए कहा, तुम ऐसा करो, कुछ दिन के लिए अपने मायके चली जाओ, काफ़ी अरसा हो गया है गए हुए। वो कहने लगी, वहाँ जाकर क्या करना है, इधर ही ठीक हूँ। जब घर जाती हूँ तो सारे जख्म हरे हो जाते हैं। उसकी बात सुनकर मैंने तंजिया मुस्कुराते हुए कहा, इतने भी गहरे जख्म नहीं होंगे तुम्हारे जो हरे हो जाएंगे, कल चली जाना। वो मुस्कुराती हुई मुझे देखकर कहने लगी, चली जाऊंगी, पर मैं हमजा को भी साथ लेकर जाऊंगी। मुझे उसकी बात सुनकर हैरानगी हुई। ये अगर सब कुछ जानती है तो ये मेरे बेटे से क्यों इतनी मोहब्बत करती है? या फिर ये नहीं जानती, क्या मेरे बड़े बेटे के उदास रहने की वजह भी यही बात थी? क्या मैंने काफ़ी सोचने के बाद कहा, मेरा बेटा नहीं जाएगा, तुम खुद ही चली जाना, मैं अकेली हो जाऊंगी। कभी मेरे बारे में भी सोच लिया करो, अब बूढ़ी हो गई हूं मैं। मेरी बात सुनकर मेरा बेटा कहने लगा, मैंने भी साथ जाना है। मैंने उसके साथ पहली दफ़ा गुस्से में बात की और कहा, कहीं भी नहीं जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। छोटे बच्चे हो क्या तुम, जो कोई बात नहीं समझ आती? हर बात पे जिद करते हो। मैंने उसे अच्छा खासा डांट दिया। वो भर्राई आंखों से अपनी भाभी की तरफ देखने लगा। अच्छा, मैं कुछ दिन नहीं जाऊंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी, फिर बाद में चली जाऊंगी। मेरी बहू ने बात खत्म कर दी। मुझे उस पर गुस्सा आने लगा। इसके बाद उसका रोज़ाना का मामूल बन गया। उसने कभी मेरे बेटे को बाहर मेरे सामने खाना ना दिया, ना कभी उससे मेरे सामने कोई खाने पीने वाली चीज़ दी। जो भी देती अपने कमरे में ले जा कर देती। अब मुझे उस पर शक क्या, पक्का यकीन होने लगा। कुछ मेरे दिमाग में उस डॉक्टर की बातें बैठ गईं। अब मेरा जी चाहता कि इससे बोलूं कि ले जाओ इसे भी, अपने साथ जहाँ जाना है जाओ। पर यह सब उसे कह ना पाती क्योंकि मैं पूरी हकीकत से वाकिफ़ नहीं थी। मैंने अब उसके रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए थे। मेरी जिद देखकर ना जाने वो कैसे रिश्ते के लिए मान गई। मुझे उसकी बात पर हैरानगी होती। जो भी रिश्ता आता वो कहती, जिधर मर्जी कर दो, पर मेरा बेटा उनके सामने उल्टी सीधी बातें शुरू कर देता, जिसकी वजह से रिश्ता ना हो पाता। मुझे दाल में कुछ काला लगने लगा। मुझे यूं लगने लगा जैसे मेरी बहू कोई नॉर्मल लड़की नहीं है। न जाने वो कैसे इस छोटे से बच्चे को सिखा लेती थी। मैंने अब फैसला कर लिया था, उसे उसके मैके भेज कर ही रहूंगी। मैंने उसे काफ़ी बार कहा, अरे तुम अपनी मैके चली जाओ। आखिरकार वो मान गई और कुछ दिन के बाद अपने मैके चली गई। मुझे फिर से डॉक्टर की बताई हुई बातें याद आने लगी। ये सब क्या मुझे सुनने को मिल रहा था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैं किसको गलत समझती, खुद को, अपनी बहू को, अपने बड़े बेटे को? वो तो अब इस दुनिया में भी मौजूद नहीं था, पर उसने भी मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा रखी थी। अगर वो मुझे एक बार कहता तो मैं मान जाती,
पर उसने मुझे बताना भी गवारा ना किया। मैं तो उसकी माँ थी, मुझे तो बता सकता था। मुझे दुख होने लगा। अब मैं अपनी बहू के मुंह से सच्चाई सुनना चाहती थी कि आखिर माजरा क्या था, क्यों मेरे साथ मिलकर ऐसा किया, किसको मेरे पल्लू से बांधा है, कौन है वो। अब मैं पछता रही थी। मैं डॉक्टर की पूरी बात सुन लेती तो शायद इतना परेशान ना होती। उस वक्त मैं भी तो उसकी कुछ बातें सुनकर ही घबरा गई थी। मुझे थोड़ी देर के बाद अपने बेटे का ख्याल आया। मैं किचन में गई। फिर ख्याल आया कि इससे पहले खाने का पूछ लूँ। मैं उसके कमरे में खाने के बारे में पूछने गई। वो गुस्से में मुझे कहने लगा, मुझे कुछ भी नहीं खाना है, ना कुछ पीना है, अब बहुत बुरी है। मुझे उस पर गुस्सा आया। मेरा दिल किया उठाकर बाहर फेंक दूं, पर उसके चेहरे पर छाई मासूमियत देखकर मुझे अपना बड़ा बेटा याद आ गया। उसकी शक्ल बिल्कुल उस जैसी थी। उसे देखकर फिर से मैं सोचने लगी, क्या डॉक्टर ने मुझसे झूठ बोला था? पर वो झूठ क्यों बोलती? उन्हें झूठ बोलकर क्या मिलना था? मैं बाहर गई। किचन में आकर उसके लिए खाना बनाने लग गई। खाना बनाने के बाद मैं उसे उसके कमरे में देने गई। अभी मैं कमरे के दरवाजे में ही खड़ी थी कि सामने का मंजर देखकर मेरी जान निकल गई। मैं अपनी बहू को देख रही थी। वो कब आई थी मुझे मालूम ही नहीं हुआ, और उसे सीने से लगाए रो रही थी। और मेरा बेटा जो कहकर उसे पुकार रहा था, मुझे यूं लगा किसी ने मेरे सर पर बम फोड़ दिया हो। मेरी गुजरी जिंदगी फिल्म की तरह मेरी आंखों के सामने आई और गायब हो गई। मेरी बहू को एहसास ना हुआ कि मैं भी वहां खड़ी हूं और मेरे बेटे को उस नाम से पुकार रही थी जिस पर मुझे किसी और का हक बर्दाश्त नहीं हो सकता था। मैंने गुस्से में अपनी बहू का बाजू पकड़कर उसके मुंह पे थप्पड़ जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे अपना कहने की? ये सिर्फ मेरा बेटा है, अगर नहीं है तो मुझे हकीकत बताओ। मैंने उसे गुस्से से कहा। अपने आंसू साफ करने लगी। मैंने गुस्से में कहा, अपनी असलियत बताओ मुझे। तो वो कहने लगी, मैं अपने भाई के जा रही हूँ। वह जल्दी से जाने लगी, जैसे वो मुझे कुछ बताना ना चाहती हो। मैंने उसका बाजू पकड़ लिया। मुझे हकीकत बताओ, क्या सुनना चाहती हैं जो मैं बताना नहीं चाहती? मुझे तकलीफ देना चाहती हैं मेरे मुंह से सच सुनकर? वो गुस्से में कहने लगी, हाँ जो सच है बताओ, मुझे भी तो पता चले कि तुम क्या क्या कर सकती हो। मैंने उसे कहा और उसके आंसू गिरने लगे। अम्मी जी, आपकी खातिर मैंने अपना सब कुछ कुर्बान किया है। मैं जानती हूँ आपने जिंदगी के हर मोड़ पर मुझ पर शक किया है और आज भी कर रही हैं। तो ठीक है, मैं आपको सच्चाई बताती हूँ। आप सच जानना चाहती हैं ना? मैं बता देती हूँ। जब आप दूसरी दफ़ा प्रेग्नेंट थी ना, तब कुछ दिन के बाद ही डॉक्टर ने बताया था कि हम बच्चे की जान नहीं बचा पाएंगे। ये सीरियस केस है, उसे आपको बड़ा सदमा पहुंचेगा। उस वक्त आपका बेटा मेरे पास आया और कहने लगा कि तुम मुझसे शादी कर लो, इस तरह हम अपना बच्चा आपको दे देंगे। आपको तो याद होगा कि आप कोमा में रही थी जब आपका बेटा पैदा हुआ था। डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा पाए थे। मैंने तो उसी वक्त आपके बेटे से शादी कर ली थी और मुझे भी खुदा ने बेटा दिया था और वो मैंने आपको दे दिया था। जब आप कोमे से निकली तो आपको यही बताया गया कि वो आपका बेटा है। इसके कुछ अरसे के बाद ही आपके शौहर फौत हो गए थे। तब मैंने आपकी मिन्नतें की थी मुझे अपनी बहू बना ले, पर उस वक्त आपका बेटा चाहता था कि वो मुझे तलाक दे दे। मैंने आपकी मिन्नतें की और आपने मुझे अपनी बहू बना लिया, लेकिन आपका बेटा खुश नहीं था। उसे यही डर रहता था कि मैं आपको बता दूंगी। जानती हैं, वो मरने से पहले ही मुझे कहता था कि मैंने मर जाना है, मुझे ऐसा लगता है, पर तुम कभी माँ को ये बात मत बताना। वो हर लम्हा मुझसे वादा लेता था कि मत बताना, पर अम्मी जी आपने मुझे वो सारे वादे तोड़ने पर मजबूर कर दिया है। जानती हैं, ये मुझे अपनी माँ कहता है शुरू से। इससे तो पहली दफ़ा ही मुझे माँ कहा था, पर मैं पूरी कोशिश करती कि ये आपको ही माँ बोले। इसे ये मालूम है कि मैं इसकी माँ हूँ और मैं अपने मैके इसी वजह से नहीं जाती क्योंकि मुझे इस बात पर जलील किया जाता है कि मैंने अपनी मर्जी की शादी की थी। अब सास साथ नहीं रखती। जानती हैं, अगर मेरी माँ होती तो मैं आपके पास ना रहती। अगर आप चाहती हैं मैं शादी करूं तो कैसे करूं? हम तीनों कैसे अलग हो जाएं? आपके बड़े बेटे का ख्वाब था हम इसी घर में रहें। प्लीज़ अभी जी, मैं कहती हूँ हम एक साथ मिलकर रहते हैं, ना करें एक दूसरे पे शक। ये आपके बेटे की निशानी है। क्या आप जानती हैं कि इसे रात को बुखार हो जाता है? इसीलिए मैं
इसे अपने पास रखती हूँ, खाना खिलाती हूँ ताकि आप परेशान ना हो। वो हाथ जोड़ती हुई रोने लगी। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मैंने उसे गले से लगा लिया और पास खड़ा हमारा बेटा हमें देखकर मुस्कुराने लग गया। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।